प्यारे बच्चों, आज हम इस छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं ये कार्बन के दो इलेक्ट्रोड के रूप में मैंने यहाँ पर पेंसिल को लिया है। और चूँकि पेंसिल में जो काले रंग का रहता है वो कार्बन का अपर रूप है और यह कार्बन का अपर रूप कार्बन के इलेक्ट्रोड की भांति काम करता है। और इसे हम 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो आपको पता है कि कार्बन का जो यह अपर रूप है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, यह विद्युत का सुचालक होता है और यह करंट के फ्लो को आसानी से जाने देता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जल का विद्युत अपघटन होता है। आपको पता है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में इनके संयोग से, इनकी क्रिया से ही पानी का एक अणु बनता है, ठीक है ना। तो उसी पानी को में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कैसे अलग होते हैं इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपको दिख रहा है बैटरी के 2 सिरे होते हैं, ठीक है, एक प्लस और माइनस। और दोनों सिरों से मैं क्या कर दिया, इस कार्बन के छड़ को जिसे हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं इसे मैंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब इस सेटअप को क्या करूँगा मैं पानी में ठीक है पानी से भरे बीकर में रख दिया। कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे तो जल का विद्युत अपघटन की क्रिया चालू हो जाएगी और आप देख पाएंगे कि जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है उसके निचले हिस्से पर जो हिस्सा पानी में डूबा है उसके आसपास हाइड्रोजन की कुछ बूंदें और दूसरे परखनली में ऑक्सीजन की कुछ बूंदें पास करो। ये देखिए जल अपघटन की प्रक्रिया चालू हो गई है और आप देख पा रहे हैं कि पानी की बूंदें परख नली इलेक्ट्रोड के एकदम निचले हिस्से पर जो हिस्सा पानी से डूबा हुआ है, देख पा रहे हैं ना सभी? yes, वहाँ पे जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दिख रहा है सबको? और इलेक्ट्रोड के निचले हिस्से पर जो पानी में डूबा हुआ है, इन दोनों इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड में ज़्यादा मात्रा में गैस के बुलबुले इकट्ठे हो गए हैं। तो ये निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस है जो कैथोड पर इकट्ठा हुआ है, मतलब बैटरी के माइनस वाले सिरे पे हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन गैस है वो इकट्ठा हुआ है। और दूसरे इलेक्ट्रोड में जो जिसे हम एनोड कह रहे हैं वहाँ पे मतलब प्लस वाले सिरे में ऑक्सीजन गैस इकट्ठा हो रहा है, दिख रहा है प्रक्रिया? आप इधर आइए। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर प्रक्रिया चालू हो गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बहुत सारी बूंदें इकट्ठा हो चुका है। और मैं यदि अभी हमारे पास परख नली होता तो हम परख नली में क्या करते, इन्हीं गैसों को इकट्ठा कर लेते और एक जैसे एनोड में जो एकत्रित है गैस वो निश्चित रूप से ऑक्सीजन गैस होगा। उसको यदि हम परख नली में इकट्ठा कर लेते और उसमें जलती हुई माचिस की तीली को ले जाते तो क्या होता, माचिस की तीली और ज़्यादा उसकी ज्वाला बढ़ जाती और नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती। और दूसरे जो कैथोड सिरा है, कैथोड पे जो हमने वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हुआ है उसको यदि परख नली में एकत्रित करते और वहाँ पर जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते तो पॉप की आवाज़ के साथ वो, ठीक है, आवाज़ करता। तो इससे स्पष्ट होता कि हाइड्रोजन गैस उस परख नली में इकट्ठा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रैक्टिकल तो इस तरह से हमने इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जल का विद्युत अपघटन होते हुए देखा।